Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next paragraph. A well-known example of temples built in this style is Kandarya Mahadev temple built by the Chandelas at Khajuraho in मध्य प्रदेश, जिसका मतलब है इस शैली में बने मंदिरों का एक प्रसिद्ध उदाहरण मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेलों द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर है। This temple has Lord Shiva as the main deity and a high शिखर along with many smaller ones, जिसका मतलब है इस मंदिर में मुख्य देवता के रूप में भगवान शिव और कई छोटे मंदिरों के साथ एक उच्च शिखर है। द टेम्पल हैज़ मैग्निफिसेंट स्कल्पचर्स टू, जिसका मतलब है मंदिर में भव्य शिल्प भी है। Some other North Indian temples include the Jagannath Temple at Puri, the Sun Temple at Konark and the Dilwara Temple at Mount Abu, जिसका मतलब होता है कि कुछ अन्य उत्तर भारतीय मंदिरों में पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर और माउंट आबू में दिलवारा मंदिर शामिल है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज रिफ्लेक्टेड इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसका मतलब होता है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में एक वास्तुकला की द्रविडियन शैली प्रतिबिंबित होती है। द पाल्लवास एंड द चोलास हैव बीन एसोसिएटेड विथ बिल्डिंग सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, जिसका मतलब होता है कि पल्लवों और चोला राजाओं को कुछ सबसे शानदार मंदिरों के निर्माण से जोड़ा गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ द द्रविडियन स्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ द पाल्लवास, जिसका मतलब होता है कि पल्लवों के चट्टानों को काटकर बनाए मंदिरों में द्रविडियन शैली का एक उदाहरण पेश किया गया है। द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तांजोर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल, जिसका मतलब होता है कि तांजोर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक और उदाहरण है। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा हैज़ वेरी लार्ज कोर्टयार्ड्स, इट हैज़ ए टावर विच इज़ लाइक ए पिरामिड, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में बहुत बड़े आंगन हैं। इसमें एक मीनार है जो पिरामिड की तरह है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द टॉप ऑफ द टेम्पल इज मेड फ्रॉम ए सिंगल ब्लॉक ऑफ रॉक, जिसका मतलब होता है कि मंदिर का शिखर चट्टान के एक एकल खंड से बनाया गया है। द कॉरिडोर्स हैव सम वेरी फाइन स्कल्पचर्स एंड द गर्भगृह इज रीच्ड थ्रू ए कॉरिडोर, जिसका मतलब होता है कि गलियारों में कुछ बहुत अच्छे शिल्प हैं और गलियारों के माध्यम से गर्भगृह पहुंचा जाता है। द टावर अबोव द गर्भगृह इज नोन एज द विमान, जिसका मतलब होता है कि गर्भगृह के ऊपर की मीनार को विमान के नाम से जाना जाता है। द कोर्टयार्ड इज एनक्लोज्ड विथ गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स, जिसका मतलब होता है कि आंगन गोपुरम नाम के प्रवेश द्वार से बंद है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल्स बिलोंगिंग टू द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ साउथ इंडिया आर द कैलासनाथ टेम्पल्स बिल्ट बाय द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई, जिसका मतलब होता है कि दक्षिण भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के मंदिरों के कुछ अन्य उदाहरण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा निर्मित कैलासनाथ मंदिर, महाबलीपुरम में शोर मंदिर और मदुराई में मीनाक्षी मंदिर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, वाटर कंजर्वेशन, जिसका मतलब होता है जल संरक्षण। द रूलर्स ऑफ द मिडिवल इंडिया हैड ए कीन अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन, जिसका मतलब होता है कि मध्यकालीन भारत के शासकों में जल संरक्षण के बारे में गहरी जागरूकता थी। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सीलेंट मीन्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज द सुदर्शन लैब विच वॉज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका मतलब है जल संरक्षण के इस उत्कृष्ट साधन का एक उदाहरण सुदर्शन झील है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इन द डेक्कन वाटर वॉज सप्लाइड फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर थ्रू एन एक्विडक्ट बिल्ट बाय देवराज फर्स्ट टू सप्लाई वाटर टू द विजयनगर किंगडम, जिसका मतलब है डेक्कन में तुंगभद्रा नदी से देवराज प्रथम द्वारा निर्मित
एक जल सेतु के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य को पानी की आपूर्ति की जाती थी। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर of the medieval period is the construction of bathing fountains or the hammams, जिसका मतलब होता है कि मध्ययुगीन काल की एक और उल्लेखनीय विशेषता स्नान फव्वारे या हमाम, जिसका मतलब है एक तुर्की स्नान का निर्माण है। टेम्पल्स हैड टैंक्स विच प्रोवाइडेड वाटर फॉर रिलीजियस पर्पसेस, जिसका मतलब है कि मंदिर में टैंक थे जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए पानी प्रदान करते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, जिसका मतलब है शासक और इमारतें। शाहजहां हैज़ बिन राइटफुली कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मुगल एरा, जिसका मतलब है शाहजहां को अधिकारपूर्वक मुगल काल का वास्तुकार कहा जाता है। हिज बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट द यूसेज ऑफ ए वैरायटी ऑफ बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड प्रीसियस जेम्स, जिसका मतलब है उनकी इमारतें विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री और कीमती रत्नों के उपयोग को दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द ताजमहल इज ए मौसोलियम बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, जिसका मतलब है ताजमहल एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने यमुना के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। बिल्ट एंटायरली ऑफ वाइट मार्बल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीसियस स्टोन्स एडॉर्न द ताजमहल विथ एन इनले टेक्निक नोन एज पिएत्रा दुरा, जिसका मतलब है कि पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों से ताजमहल को सुशोभित किया गया था, जिसमें एक जड़ना तकनीक थी जिसे पिएत्रा दुरा कहा जाता था। द ताजमहल वॉज डेजिग्नेटेड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1983। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडिड मौसोलियम्स एवर बिल्ट, जिसका मतलब है ताजमहल को वर्ष 1983 में विश्व विरासत स्थल नामित किया गया था। यह अब तक के सबसे शानदार मकबरों में से एक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। द मोती मस्जिद और द पल मॉस्क सिचुएटेड इन द आगरा फोर्ट इज अनदर मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय शाहजहां, जिसका मतलब है आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद या पल मस्जिद शाहजहां द्वारा निर्मित एक और स्मारक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट शाहजहां बिल्ट दिस मॉस्क फॉर हिज रॉयल कॉर्टियर्स टू यूज एज ए प्लेस टू ऑफर प्रेयर्स, जिसका मतलब है ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने अपने शाही दरबारियों के लिए इस मस्जिद का निर्माण नमाज अदा करने के स्थान के रूप में किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। शाहजहानाबाद वॉज द लेटर कैपिटल ऑफ शाहजहां, जिसका मतलब है शाहजहानाबाद बाद में शाहजहां की राजधानी थी। मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट एंड मेसन्स वर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट पैलेसेस सच एज द मोती महल एंड रंग महल इनसाइड द सिटी, जिसका मतलब है शहर के अंदर मोती महल और रंग महल जैसे महलों के निर्माण के लिए कई कुशल कलाकारों और राजगीरों को नियुक्त किया गया था। द दीवाने खास वॉज एन ऑर्नामेंटल बिल्डिंग एंड वॉज डेकोरेटेड विथ वेरियस प्रीसियस स्टोन्स, जिसका मतलब है दीवाने खास एक सजावटी इमारत थी और इसे विभिन्न कीमती पत्थरों से सजाया गया था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। द जामा मस्जिद इन दिल्ली इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली बिल्ट बाय शाहजहां, जिसका मतलब है दिल्ली में जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जिसे शाहजहां द्वारा बनाया गया था। द फर्स्ट 3 stories of the Jama Masjid are built of red sandstone, the 4th of marble and the 5th is made of sandstones, जिसका मतलब है जामा मस्जिद की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, संगमरमर की चौथी और 5वीं रेतीला पत्थर से बनी है। इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड द वर्सेस फ्रॉम द कुरान आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉस्क, जिसका मतलब है मस्जिद की दीवारों पर जटिल नक्काशी और कुरान की आयतें अंकित है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द डेक्कन द गोल गुम्बज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह द 7th रूलर ऑफ बीजापुर इज एन अमेजिंग आर्किटेक्चरल वंडर, जिसका मतलब है डेक्कन में बीजापुर के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वारा निर्मित गोल गुम्बज एक अद्भुत वास्तुशिल्प आश्चर्य है। इट इज़ ए स्क्वायर स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्रे बेसाल्ट
जिसका मतलब है यह एक वर्ग संरचना है जो ग्रे बेसाल्ट से बना है। दिस बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय ए 4 डोम्ड octagonal टावर। ईच टावर हैज 7 स्टोरीज ओपनिंग टू ए राउंड गैलरी। जिसका मतलब है यह इमारत 4 गुंबद वाले अष्टकोणीय मीनार द्वारा समर्थित है। प्रत्येक मीनार में 7 मंजिलें हैं जो एक गोल गैलरी के लिए खुलती है। द गैलरी इज कॉल्ड द विस्परिंग गैलरी एज ए सिंगल साउंड मेड कैन बी हर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जिसका मतलब है गैलरी को फुसफुसाने वाली गैलरी कहा जाता है क्योंकि बनाई गई एक ध्वनि को एक छोर से दूसरे तक सुना जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स। जिसका मतलब है संयोजन की शैलियाँ। इस्लामिक आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड द रीजनल स्टाइल। जिसका मतलब है इस्लामी वास्तुकला ने क्षेत्रीय शैली को प्रभावित किया। दिस इज एविडेंट इन बीजापुर एंड गोलकोंडा। जिसका मतलब है यह बीजापुर और गोलकोंडा में स्पष्ट है। द मुगल बिल्डिंग्स हैड ए फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड नेटिव इंडियन स्टाइल्स। जिसका मतलब है मुगल इमारतों में पर्शियन और देसी भारतीय शैलियों का संयोजन था। द मुगल्स इन्वाइटेड पर्शियन आर्टिसंस, आर्किटेक्ट्स, मेसन्स एंड स्कल्प्टर्स टू हेल्प देम डिज़ाइन देयर बिल्डिंग्स। जिसका मतलब है मुगलों ने पर्शियन कारीगरों, वास्तुकारों, राजगीरों और मूर्तिकारों को अपनी इमारतों की रचना करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। रीजनल आर्किटेक्चर ऑल्सो फ्लोरिस्ड। जिसका मतलब है क्षेत्रीय वास्तुकला भी निखरा। द किंगडम्स ऑफ बंगाल एंड द डेक्कन डेवलप्ड देयर यूनिक स्टाइल्स। जिसका मतलब है बंगाल और डेक्कन के राज्यों ने अपनी अनोखी शैली विकसित की। द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात कैन बी सीन एट फतेहपुर सीकरी। जिसका मतलब है राजस्थान और गुजरात की वास्तुकला की शैलियों को फतेहपुर सीकरी में देखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट। जिसका मतलब है सत्य की खोज। द मुगल्स ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड देयर मॉन्यूमेंट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स एंड दे ऑल्सो हैड गार्डन्स ईदर एट द सेंटर और ऑन द साइड्स। जिसका मतलब है मुगलों ने हमेशा नदियों के किनारे अपने स्मारकों का निर्माण किया और उनके केंद्र में या किनारों पर बगीचे भी थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, डेक्लाइन इन आर्किटेक्चर। जिसका मतलब है वास्तुकला में गिरावट। आर्किटेक्चरल क्रिएशन एंड आर्ट डेक्लाइन ड्यूरिंग द रीग ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब। जिसका मतलब है मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वास्तुकला निर्माण और कला में गिरावट आई। Brick and rubble began to replace stone and marble, and attention to detail and precision, which was highly prevalent in earlier Mughal architecture, took a backseat. जिसका मतलब है ईंट और मलबे ने पत्थर और संगमरमर को बदलना शुरू कर दिया और विस्तार और शुद्धता पर ध्यान दिया, जो कि पहले मुगल वास्तुकला में अत्यधिक प्रचलित था, जिसने पीछे की स्थिति ले ली। The buildings that were made during Aurangzeb's reign were replicas and imitation of the architectural structures made in the past. जिसका मतलब है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो इमारतें बनाई गई थी वे भूतकाल में निर्मित वास्तु संरचनाओं की प्रतिकृतियाँ और नकल थी। The Safdarjung tomb, which was completed in 1753, bore a stark resemblance to Humayun's tomb, which was built by Humayun in Delhi. जिसका मतलब है सफदरजंग का मकबरा जो 1753 में बनकर तैयार हुआ था, हुमायूं के मकबरे से मिलता जुलता था, जिसे दिल्ली में हुमायूं ने बनवाया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री थ्रू मॉन्यूमेंट्स। जिसका मतलब है स्मारकों के माध्यम से इतिहास। Studying monuments is very useful for understanding the time of period in which the monument was constructed. जिसका मतलब है स्मारकों का अध्ययन उस समय काल को समझने के लिए बहुत उपयोगी है जिसमें स्मारक का निर्माण किया गया था। Monuments offer us a glimpse into the past. जिसका मतलब है स्मारक हमें भूतकाल या तो हम कह सकते हैं अतीत की झलक दिखाते हैं। We understand द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। जिसका मतलब है
हम लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को समझते हैं। द डिटेल्ड कार्विंग्स एंड मैसिव कंस्ट्रक्शंस इंडिकेट दैट द रूलर्स हु बिल्ट देम लिव्ड लेविश लाइफस्टाइल्स, जिसका मतलब है विस्तृत नक्काशियों और बड़े पैमाने पर निर्माणों से संकेत मिलता है कि जिन शासकों ने उन्हें बनाया था वे भव्य जीवन शैली जीते थे। दे ऑल्सो मिरर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, जिसका मतलब है वे लोगों की आर्थिक स्थितियों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। द मटेरियल यूज्ड, द कार्विंग एंड कैलीग्राफी ऑन द वॉल्स हाईलाइट द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ द पीरियड, जिसका मतलब है उपयोग की जाने वाली सामग्री, दीवारों पर नक्काशी और सुलेख उस समय के कलात्मक कौशल को उजागर करते हैं। मैनी बिल्डिंग्स वर इम्पोर्टेंट इन हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द टाइम्स, जिसका मतलब है कई इमारतें हमें उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण थी। द न्यूमरस टेम्पल्स एंड मॉस्क built in the medieval period suggests the importance the rulers gave to religion, जिसका मतलब है मध्यकाल में निर्मित कई मंदिरों और मस्जिदों से पता चलता है कि शासकों ने धर्मों को कितना महत्व दिया था। At times the monuments helped to convey political information, जिसका मतलब है कई बार स्मारकों ने राजनीतिक जानकारी देने में मदद की। Details about the military campaign of a ruler are often inscribed on the monuments wall, जिसका मतलब होता है कि शासक के सैन्य अभियानों के बारे में वर्णन अक्सर स्मारक की दीवारों पर अंकित किया जाता है। Some monuments also have the date of construction written on them, which is useful in reconstructing history, जिसका मतलब है कि स्मारकों में निर्माण की तारीख भी लिखी गई है जो इतिहास के पुनर्निर्माण में उपयोगी है। We can see this in Akbar's बुलंद दरवाजा, which he built to commemorate his victory over गुजरात, जिसका मतलब है हम इसे अकबर के बुलंद दरवाजे में देख सकते हैं जिसे उन्होंने गुजरात पर अपनी जीत की निशानी में बनाया था।